ब्रिटेन रवाना हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रवाना होने से पहले सीएम धामी ने किया ट्वीट, कहा निवेशक सम्मेलन में देश विदेश के औद्योगिक समूहों को राज्य में निवेश करने के लिए किया जाएगा आमंत्रित। जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट को सरकार ने किया सार्वजनिक। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सार्वजनिक की वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, जमीन के भीतर पानी रिसने से चट्टानों का खिसकना भू धसाव का कारण। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। आरक्षण बिल को बताया जुमला, कहा देश की आधी आबादी को गुमराह कर रही मोदी सरकार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं का मुख्यमंत्री आवास कूच, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। हाथी बड़कला पर लगे बैरिकेडिंग के पास धरने पर डटे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर है। सीएम धामी 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का भी कार्यक्रम है और निवेशकों के साथ बैठक, जिसमें सीएम धामी उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभाग में किस तरह से निवेश हो सकता है उसको लेकर विचार मंथन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है। इससे युवा को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी खुलेंगे। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य में उद्योग धंधों की स्थापना हो, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसके तहत मुख्यमंत्री जी का 3 दिवसीय विदेश का दौरा है। वो इंग्लैंड जा रहे हैं और वहाँ उनका कल रोड शो होने वाला है, सेमिनार वर्कशॉप होने वाली है। वहाँ के विभिन्न उद्यमों के साथ में उनकी बैठकें हैं। उनको वो अपने उत्तराखंड राज्य को आमंत्रित करने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य के विषय के बारे में उनकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि उन्होंने देश में आने वाले और विदेश से आने वाले जो उद्यमी हैं उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है, जो लैंड बैंक सरकार के द्वारा बनाया गया है उसकी क्या क्या सुविधाएं उनको मिलने वाली है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल हो गया है। वहीं अभी तक इस मामले में अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी से कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कांग्रेस कि 2 बहनों ने ही कैश दान किए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर कैश दान करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने इसे कांग्रेस का राजनीतिक मुंडन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश और निराश नजर आ रही है। कांग्रेस राज्य का माहौल खराब करने में लगी हुई है। जो कांग्रेस नौटंकी कर रही है, राजनीति कर रही है, वो अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड राज्य की जनता जानती है कि प्रदेश की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तत्काल रूप से, त्वरित रूप से कार्रवाई करी और सभी लोगों को जेल में डाला गया है। कोई भी अभी बाहर नहीं आया है। वो अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जो वो अपना मुंडन करा रहे हैं, ये कांग्रेस का मुंडन हो रहा है।
देहरादून में प्रदेश भर से आई सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कला में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे नाराज होकर सभी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने में बैठ गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष रेखा नेगी ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस कुक्ड फूड व्यवस्था के तहत इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए इस मेन्यू में बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारी मांग तो पूर्व से ही है कि हमारा 18,000 रुपये मानदेय किया जाए, लेकिन अभी तक उसका तो कोई संज्ञान लिया ही नहीं जा रहा है। बट हमने एक फूड का मेनू आया था जिसमें 5 स्टार होटल जैसा हमने बार-बार इसको बदल दिया जाए। हम मंत्री जी से भी मिले, हमने उनसे टाइम मांगा, मुख्यमंत्री जी कई बार मैं यहाँ टाइम ले चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने हमको जैसे एक कान से सुना दूसरा कान से अनसुना कर दिया है। आज सुनने में के मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से बाहर चले गए हैं, जो उनको महिलाओं की बात समझ में नहीं आ रही, क्या सुन पाएंगे। लेकिन हमारी मांग जो थी पूर्व से ही कि 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। हम जो आंगनबाड़ी वर्कर है हमें न्यूनतम 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 18,000 रुपये महीने का दे दिया जाए। हमारा जो हमारी जो मिली वर्कर बहनें हैं इनका उच्चीकरण कर दिया जाए, जहाँ 300 का मानक पार करी उनका उच्चीकरण तुरंत कर दिया जाए, उनको सम्मान करके सम्मान वेतन दिया जाए। रुड़की में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनता कैबिनेट पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार भावना पांडे भी शामिल हुई। कार्यक्रम में भावना पांडे ने कहा कि हर साल गणेश महोत्सव पर जगह जगह शामिल होती हूं। क्षेत्र के लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। इसी के साथ भावना पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं प्रदेशवासियों की बेहतर सेवा कर सकूंगी। आई थी और मैं गणेश महोत्सव के प्रोग्राम में हूँ। अभी मैं रोज आती, मगर मैं देहरादून थी और कल हरिद्वार एक गणेश महोत्सव में थी गीता भवन में, और शीतला रुड़की थी। और आज मुझे इतनी खुशी है, इतने सुंदर इन्होंने गणेश जी बनाए हैं और मुझे लग रहा था कि लाल बाग के राजा और भगवान गणेश मुझे इतनी ताकत दें, इस लोकसभा को जिताएं। लोहाघाट में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा के नेतृत्व में उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श के साथ कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन भर देश सेवा करते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए जीवन भर संकल्पित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो महान विचारक थे और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, और जिनका समृद्ध विकास हो, ऐसी सोच को जो आज धीरे धीरे उसी सोच को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका परिपालन कर रहे हैं, ऐसे महान विचारक को आज हम उनकी जयंती के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। बामणी में नंदा अष्टमी पर्व मनाया गया। मां नंदा के फुलारियों ने नीलकंठ पर्वत की तलहटी से दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल की कंडियां नंदा मंदिर में पहुंचाई। पर्व में पारंपरिक धांकुड़ी, झुमेलो, चौफुला लोक नृत्य की धूम रही। यह दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल मां नंदा के प्रसाद और खुशहाली सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में वितरित किया जाता है। ये बहुत महान पर्व नंदाष्टमी का है। ये बावड़ी गांव में, बद्रीनाथ के बावड़ी गांव में मनाया जाता है। यहाँ पे मां नंदा की पूजा होती है। इसे 4 दिन का मेला है, केवल 4 दिन का मेला है, और 4 दिन के बाद फिर नंदा अपने तुराल चली जाती है। तो ये त्योहार जो होता है साल भर में बहुत धूमधाम से, जहाँ जहाँ पांडुकेश्वर की मानी बद्रीनाथ की जो हमारी ध्यानियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, बच्चा कहीं भी हो, तो लेकिन इस त्योहार के लिए वो सारी इकट्ठी होकर के
बावड़ी गांव में आ जाती हैं और नंदा माँ का ये त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चंपावत के सूखी ढंग और बस्तिया के पास नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहन चालकों पर गुलदार के हमले लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोहा घाट विधानसभा क्षेत्र की मटियानी क्षेत्र से पंचायत सदस्य जानकी देवी अपने पति कैलाश सिंह के साथ बाइक से टनकपुर की ओर जा रही थी। तभी अचानक टनकपुर 8वें मील के पास गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिसके हमले से दोनों बाइक से नीचे गिर गए। जिसके बाद गुलदार के हमले से दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को उठाया और इलाज के लिए खटीमा ले गए। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि अगर गुलदार के हमले से किसी की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग और प्रशासन की होगी। लोगों ने गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने कहा कि गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया है। द्वारा 8वें मील के आसपास जो है हमला करने की लगातार 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो इसी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 8वें मील के पास में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और साथ ही जो है 2 पिंजरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। डीएफओ विभागीय वनाधिकारी चंपावत के निर्देशन के अनुसार ये सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि गुलदार को जल्द से जल्द पिंजरे में कैद कर उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जा सके। देहरादून में दून पुलिस ने आत्मीय पहल की शुरुआत की, जहां दून पुलिस ऐसे बुजुर्गों के घर पहुंची जो अपने परिजनों और बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों से समय समय पर मुलाकात कर उनकी कुशलता पूछने और उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते थाना रायपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में 4 टीमें गठित कर ऐसे 16 सीनियर को चिन्हित किया और उन सभी के घर जाकर उनकी कुशलता जानी। साथ ही सभी सीनियर सिटीजन को फल और उनकी आवश्यकताओं के अन्य सामग्री वितरित कर उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी ली। इस दौरान सीनियर सिटीजन ने अपनी दवाइयां खत्म होने की जानकारी रायपुर पुलिस को दी। खबर चंपावत से है, जहां पर टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली शारदा नदी, जिसे महाकाली नदी कहकर भी पुकारते हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 सितंबर को होगा और ये प्रतियोगिता 27, 28 और 29 सितंबर को 3 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जहां जिला प्रशासन ने संबंधित सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर आयोजन स्थल पर पेयजल व्यवस्था से लेकर लाइट व्यवस्था, सफाई, प्रसाधन व्यवस्था के लिए जोर शोर से काम चालू है। इस प्रतियोगिता के संचालन के लिए पूरे देश और नेपाल से 15 टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। लगभग 15 से 20 टीमें आ रही है। इसकी प्रतियोगिता 27, 28, 29 को होगी। 27 तारीख को उद्घाटन होगा। उसी के साथ उसका मैराथन रेस होगी जो चूका से बुम तक होगी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। सेकेंड का इवेंट है स्प्रिंट रेस जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में, जो चरणबंदी से लेकर के और बुम तक होगी। थर्ड इवेंट है इसमें सलालम, जो बहुत टेक्निकल इवेंट है, उसको कराया जाएगा। यहाँ पर बाटा गार्ड है, उसके नीचे से काली गंगा में एक अच्छा रैपिड है जिसमें के गेट लगा करके उनके बीच से राफ्टिंग गुजरेगी और अपना टाइम लेगी। गेट होंगे लगभग 10 से 15 गेट लगाइए। फ्यूचर में भी यहाँ पर अगर राफ्टिंग कराई जाती लोकल जनता से, ये बहुत अच्छा रोजगार है। हमारे प्यारे टनकपुर में नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का 27 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से राफ्टिंग की 15 से अधिक प्रमुख टीमों ने अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि कर ली है, जिनके बीच काली नदी पर एक महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला होगा। इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए चंपावत के खूबसूरत गांव चूका में पहली बार एंगलिंग मीट का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य चंपावत को एक नया पर्यटन स्थल बनाना है और हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में साहसिक खेल, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रदर्शन के द्वारा मनोरंजन का आनंद उठा सकेंगे। आइए हम साथ मिलकर इस अनुपम अवसर का आनंद उठाएं और चंपावत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में एक नया आयाम।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। लोक निर्माण विभाग ने नगर के मुख्य बाजार स्थित सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। नोटिस जारी किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने किच्छा का पूरा बाजार बंद रखते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने नगर में जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए नगर की मुख्य सड़कों पर जोरदार जुलूस निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है लोगों को अतिक्रमण के नाम पे जो है उजाड़ा जा रहा है। अब कुछ दिन पूर्व बाजार में मेन मार्केट में जो है लोगों पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है एक नोटिस जारी किए गए थे कि आप लोग अतिक्रमण की आपकी टीनें अतिक्रमण की जिद में आ रही हैं, उन टीनों को हटाया जाएगा। न मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो बाजार में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा वहां पे नालियों का निर्माण किया गया था और सबसे उस टाइम ये कहा गया था कि ये आपकी हद है, आपको इससे आगे नहीं आना है, आपको इसके पीछे ही रहना है। और अगर लोगों की टीनें भी लगी हैं, टीन शेड लगे भी हैं, तो वो सब नालियों के पीछे हैं। आगे किसी व्यापारी का कोई अतिक्रमण आगे नहीं है कि किसी प्रकार का किसी व्यापारी का कोई आगे उसने अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन वैसे खुद तो ढीला है, खुद तो यातायात व्यवस्था सुधारने में जो है नाकाम है और हमारे ऊपर हमारे व्यापारियों को शोषण करने को तैयार है। जो सबसे ज़्यादा व्यापारी टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, उसी व्यापारी का शोषण किया जाता है। आज उसी के विरोध में हम सभी व्यापारियों ने एकता का परिचय देते हुए और सभी व्यापारियों ने आज बाजार बंद किया है। भारत सरकार और निदेशक शहरी विकास निदेशालय के निर्देशों के तहत सीमांत नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा दिवस मनाया गया। विश्व नदी दिवस और नदियां बेहतर कल के अवसर पर बद्रीनाथ मार्ग, मारवाड़ी, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नदी के तटबंधों के किनारों के साथ ही नदियों नालों में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष सहित स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर समेत कई स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया और स्वच्छता की शपथ ली। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण एक्शन में दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति प्राधिकरण का फर्जी कर्मचारी बनकर निर्माणाधीन भवनों के मालिकों से पैसे मांगता दिखाई दिया था। इस मामले में प्राधिकरण के सचिव उत्तम कुमार ने कहा कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्राधिकरण के कर्मचारियों को यूनिक आईडी दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में जहाँ पर भी कोई निर्माण होता है, चाहे व्यवसायिक निर्माण हो, आवासीय निर्माण हो या लेआउट का निर्माण जो भी है, डेवलपमेंट होता है, तो कुछ ऐसी शिकायतें आती रहती है कि कुछ लोग जो है प्राधिकरण के कार्मिक या अधिकारी बताकर मौके पे लोगों से जो है ना कुछ धनवाई का कार्य करते हैं। वैसे ही कल आकाश शर्मा जो जोधामल रोड पे उनका मकान निर्माण का कार्य चल रहा है और उनका नक्शा विधिवत HRD से पास है, तो नवीन कुमार जो है मौके कल उनके यहाँ गए और प्राधिकरण के अधिकारियों का नाम लेते हुए कि प्राधिकरण ने हमें भेजा है, और वहाँ पे उनसे जो है उनके साइट पे निरीक्षण करने लगे और इस तरह से उन्होंने प्रतिवाद किया उसका, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और उनके द्वारा फिर शिकायत की गई आकाश शर्मा जी के द्वारा HRDA में कि इनके द्वारा इस तरह की गलत वहाँ पे वो की गई है, एक्टिविटीज़ की गई है। तो उनकी शिकायत पे प्राधिकरण के द्वारा कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी करने वाले नेताओं को योग गुरु स्वामी रामदेव ने चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त करने वालों का 2024 में मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में श्री चंद्र भगवान की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। शास्त्रों में जाति का वर्णन गुण और कर्मों के आधार पर किया गया है। कुछ लोगों ने शास्त्रों में वर्णित शब्दों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। सनातन धर्म में जाति और भेदभाव की बात कहना पूरी तरह गलत है। धर्म की संस्कृति जाति से, मजहबी उन्माद से, क्षेत्रवाद से, किसी भी प्रकार के आग्रह, भेदभाव और पक्षपात से मुक्त है। जहाँ तक शब्द है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित आदि, ये सारे शब्द जाति गुण कर्म सूचक हैं। संस्कृति की जो शब्दावली है
उसको लोगों ने मिस यूज किया है, उसको लोगों ने गलत तरह से उसकी व्याख्या की है। जहाँ तक शास्त्रों का संदर्भ है, हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं। सनातन क्योंकि अपने आप में इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जब से सूर्य पैदा हुआ तब से सनातन पैदा हुआ है। हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ना कभी हम नष्ट हुए ना होंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम लोग रहेंगे। ये उनकी मानसिक कल्पना है। कुछ लोगों की बुद्धि जो है वो मंद हो गई है, इसलिए उस राज्य के मंत्री और कुछ राजनेता अपने अक्षणिक स्वार्थ के लिए वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं। थोड़े समय में ये लगभग नवंबर तक सारी स्थितियां शांत। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।